हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो मिरर एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं या कोई अपना एक वूंड जो है वो हील कराना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि उनको पता नहीं है, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ठीक है ना। मैं आपके लिए अपने इस बर्थडे पर, ठीक है, मेरा बर्थडे स्पेशल जो है उस पर मैं आप सबके लिए ला रही हूँ एक ऑफर। ठीक है, जिसमें कि आप अपना कोई भी एक वूंड मेरे साथ हील कर सकते हैं, वो भी पर्सनली। ठीक है, ये कोई ग्रुप में नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रुप हीलिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं, पर्सनल सेशन। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल पर्सनल सेशन मीन्स 101। ठीक है, तो आपका कोई भी एक वूंड आप मेरे साथ हील कर सकते हैं। ठीक है, जूम पर होगा ये। आप कोई भी इनमें से टाइम चुन सकते हैं, कोई भी एक टाइम स्लॉट आप 30 मिनट्स का चुन सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिन चुन सकते हैं। जो 3-4 दिन मैंने डिसाइड किए हैं उनमें से कोई भी 3-4 दिन में से आप कोई भी टाइम अपने लिए चूज कर सकते हैं, पहले प्रायर बुक करके। ठीक है, और इसके चार्जेस हैं सिर्फ और सिर्फ 555 ओनली। ठीक है, जबकि मेरा एक पर्सनल सेशन जो है अभी के लिए करंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो 1000 रुपीज पर सेशन है। ठीक है, जो लोग ले चुके हैं या जो लेते हैं, जो मेरे साथ हील करते हैं, उनको पता है। ठीक है, तो अभी ये मैं अपने बर्थडे की वजह से आप सबके लिए 50% डिस्काउंट पे ला रही हूँ। आप इसमें मेरे साथ अपना कोई भी एक पर्सनल वूंड, जो आपका वूंड है, जो आप चाहते हो, कोई भी आपका एक ट्रिगर, आप मेरे साथ हील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 101 बिल्कुल जूम पर होगा ये। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज बुक करना स्टार्ट कीजिए। जो इसकी डेट्स हैं दैट इज 27 to 30। ठीक है, 27 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच में आप कोई भी टाइम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर बुक करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि सपोज करिए अभी ये 1-2 दिन में मेरे पास वो टाइम स्लॉट बुक हो गया और आपने कहा कि हमें भी यही टाइम स्लॉट चाहिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो वो टाइम स्लॉट या वो पर्टिकुलर डे आपको शायद ना मिल पाए, तो इसीलिए ये 4 दिन में कोई सा भी टाइम स्लॉट आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपको उसके लिए प्रायर बुक करना होगा। ठीक है, तो एक कोई भी पर्सनल वूंड जो आपका अपना वूंड है आप हील कर सकते हैं मेरे साथ, विच इज टोटली पर्सनल सेशन। कोई ग्रुप में नहीं है, कोई 2-4 जुड़े नहीं होंगे, सिर्फ आप और मैं। ठीक है, तो अगर आप ये ऑफर जो सिर्फ 4 दिन के लिए है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ओके, सो हरी अप, अपना सेशन बुक कीजिए और मिरर एक्सरसाइज सीखिए। ठीक है, आप अपना जब एक ट्रिगर जो है वो हील करेंगे मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिचुएशन वाइज आप हील कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि हम मोमेंट वाइज हील नहीं कर पा रहे हैं, हम ट्रिगर वाइज हील करते हैं, या हम ऐसा कहें कि हम वूंड वाइज हील करते हैं। ठीक है, तो उस क्लैरिटी में आइए। जब एक सेशन आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और आप खुद से आगे का कर पाएंगे। सो आई विल बी वेटिंग, थैंक यू। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की और रिलीजियस चीज़ों की। ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। हम एक्चुअली जब इस जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हम बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो जाते हैं, या यूं कहें कि हमें चीज़ों का पता नहीं रहता है ना, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम डिफरेंट स्पॉट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है जो लोग बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि TF जर्नी जो है वो टोटली स्पिरिचुअल चीज़ की है। ठीक है, अध्यात्म पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिलीजियस चीज़ें जो आप करते हैं वो टोटली उसमें आती ही नहीं है ना। जैसे कि लोग बोलते हैं कि चैंट करना। ठीक है, हम भगवान का नाम जपते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, हम उसके बाद ये भगवान का नाम जपते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये टोटली रिलीजियस है। ठीक है, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म है ना, आध्यात्मिकता। अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना। तो जब आप इस जर्नी में आते हैं तब आपको यहाँ पर अध्यात्म में आना है ना, मतलब अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना है, ना कि
आपको रिलीजियस चीज़ें करनी है, जैसे कि हम करते हैं कि हम थोड़ी देर हम भगवान का जाप करते हैं, ठीक है, हम अभी विष्णु भगवान का कर रहे हैं, फिर हम काली माँ का कर रहे हैं, फिर हम इनका कर रहे हैं, फिर हम उनका कर रहे हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें तो रिलीजियस लोग भी कर रहे हैं, है ना, यही सब तो वो भी कर रहे हैं, वो भी माला जप रहे हैं, शिव 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 वो भी जप रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ओम क्रीम कालिकाय नमः कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरस्वती माँ का जाप कर रहे हैं, और एन नंबर ऑफ थिंग्स रिलीजियस लोग जो करते हैं वो ही आप भी कर रहे हैं, है ना, या जो आप ये सब कर रहे हैं वो ही रिलीजियस लोग भी करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में ये डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको लॉजिक लगाइए कि यहाँ क्या डिफरेंस है मेन, है ना, क्योंकि जब आप अध्यात्म में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ने आते हैं, आपको यहाँ कनेक्ट करना है ना, स्पिरिट से, अपनी ही स्पिरिट से, ना कि आपको डिफरेंट चीजें करनी है ना, क्योंकि रिलीजियस है वो सारी चीजें जो भी आप कर रहे हैं वो पूजा पाठ में आती है उस तरीके से, क्योंकि रिलीजियस लोग भी एक मूर्त में भगवान ढूंढते हैं, ठीक है, और वही सारे जाप वो भी वही करते हैं। तो आप रिलीजियस चीज से हट के स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, स्पिरिचुअल चीजों में आए हैं, ठीक है, अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ने आए हैं, तो प्लीज आत्म का अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ना कि रिलीजियस चीजों में लगिए। जब आप रिलीजियस चीजों में लगेंगे, जाप वाप करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो आप में और रिलीजियस लोगों में फर्क नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये चीज मेरी शायद गलत भी लगे, लेकिन खुद से सोचिए कि फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर वही सारी चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी में आने पर भी करनी पड़ रही हैं, तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ क्या इतना डिफरेंस है कि हाँ हमें असेंशन के सिम्टम्स होते हैं, हम डार्क नाइट में जाते हैं, ऐसे तो पता नहीं हम कितनी बार डार्क नाइट में गए हैं, हमें बहुत सारे शॉक मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम समझ नहीं पाते कि हमें जगाने की कोशिश हो रही है। हमें भी 3 to 5 पहले भी नींद खुलती थी, कभी बचपन में भी खुली होगी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, है ना, लेकिन टीएफ के आने के बाद ये सारी चीजों को हम नोटिस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें पहले से नहीं थी, सब कुछ पहले से था, बस इतनी सी बात है कि आपकी आंख अब खुली है, ठीक है। जैसे कि आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, और उसके कुछ कमरे बंद हैं, सिर्फ आपको एक रूम पता है, फिर आपको सडन से एक और डोर दिखने लग गया, आप वो दरवाजे की तरफ देखें, अच्छा यहाँ पे एक और कमरा भी है, वो खोलें, फिर कुछ टाइम बाद पता चले अच्छा एक और कमरा भी है, जबकि वो पहले से मौजूद है, बस इतनी सी बात है कि आपने उसको अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, तो इसको ऐसे मत समझिए। तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए और स्पिरिचुअल चीज में, अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ने में, आखिर रिलीजियस चीज को करने में, ठीक है। अब एक रीजन आपको और देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हमें तो जपाजप करने से फायदा मिला है, ठीक है, या हमें गाइडेड मेडिटेशन करने से फायदा मिला है, या हमें वो फॉरगिवनेस की प्रेयर जो होपो प्रेयर है वो करने से बहुत फायदा मिला है, ठीक है, वो फायदे हमें मिले हैं, तो आप जो है वो आप सही नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चीज को गलत नहीं कहूंगी, ठीक है, सबके अपने एक्सपीरियंस हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसके अनुसार ही चीजें करते हैं, ठीक है, और वो उस चीज को सही मानते जाते हैं, और वो एक लेवल होता है, ठीक है। वो आपको क्यों सही लग रहा है, या यूं कहें कि आपको क्यों असर दिखाई देता है, वो इसलिए क्योंकि अभी आप जीरो पे हैं, ठीक है। जब आप जीरो पे होते हो, ठीक है, आप ऐसे समझे कि आपका बिल्कुल पेट खाली है, आप बिल्कुल भूखे हो, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल भूखे हैं, ठीक है, तो अभी के लिए टेम्परेरी आपको कुछ ही देंगे, तो आपका जो टमी है, पेट जो है वो थोड़ा सा भर जाए। तो अगर मैं आपको अभी के लिए थोड़ा सा स्नैक भी दे दूं कि ठीक है चलो बिस्किट नमकीन खा लो आप और अपना चाय वाय पी लो, अपना काम चला लो, तो भी आपका पेट जो है वो थोड़ा सा भरा हुआ जो है वो महसूस होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही खाना है, इससे तो मेरे को पेट में ना, मतलब जो पहले भूख सी लगती थी वो नहीं लग रही है, हम वो खाने लगते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट चीज नहीं है, ठीक है। हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना, जो प्रॉपर खाना होता है, जिसमें कि आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी, ठीक है, हेल्दी बनती है, अंदर से भी और बाहर से भी, है ना, वो एक अलग चीज है, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम अभी टेम्परेरी जुगाड़ कर रहे हैं, इसीलिए जब आप बिल्कुल जीरो पे होते हो, आप थोड़ी सी भी कोई चीज करने लगते हो, आपको उसका असर जो है वो तुरंत दिखने, लेकिन आपके शरीर के लिए जो रियल चीज है,
ठीक है, जो एक रियल डाइट है, जो ढंग का खाना है, उसी से आपकी सेहत, आपका चेहरा, ठीक है, आपके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स जो हैं वो अच्छे हेल्दी होंगे, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी हर तरीके से। वो कैसे होगी? जब आप प्रॉपर खाना खाएंगे, है ना। तो जो प्रॉपर खाना है दैट इज टोटली डिफरेंट व्हाट पीपल डू इन स्टार्टिंग एंड थिंक ऑफ कि हाँ ये एक रियल खाना है, बट दैट्स नॉट अ रियल वर्क और रियल खाना, दैट्स टोटली अ स्नैक, ठीक है। इसीलिए मैं इन सारी टेम्परेरी चीजों को स्नैक बोलती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आके रोक देंगी, एक स्टैग्नेंट फील कराएंगी कि इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे आगे हमें समझ नहीं आ रहा, इससे आगे मेरे टीएफ का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो रियल खाना है या रियल काम जो है, रियल इनर वर्क जो है, जो हीलिंग है मिरर एक्सरसाइज से, ठीक है, और नॉर्मल मेडिटेशन जिससे दिमाग शांत होता है, ठीक है, थॉट्स आते और जाते हैं, वो उन पे उनको नोटिस करना, उन पे चेक रखना, वो हम काम करते ही नहीं है, ठीक है, और उसका उल्टा काम करते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमें रिलीफ मिल रहा है। वो रिलीफ जो हमें मिलता है वो इसीलिए क्योंकि आप अभी बिल्कुल शून्य पर हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग रियली गुड, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आके आपको पता चलेगा कि ये आपका रियल काम या रियल खाना जो है वो नहीं है, इससे आपको आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं होगी, इससे आप कहीं पर भी स्टेबिलिटी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, इसीलिए कहती हूँ बार बार अपना एक्सपीरियंस ग्रो कीजिए, किसी किताब में किसी के बताए हुए पे मत चलिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स पे चलिए, अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस बनाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, वो इसीलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।